प्रणाम। स्वागत है आपका चैनल, हमारा चैनल सत्ता का सच में। फिर से लेके आए हैं आपके लिए एक नया झुंझुना। इनका देखिए, ये फिर से बाबू साहब चीनी मिल करने लगे हैं। हालांकि गलत नहीं है, करने लगे हैं तो करना चाहिए इनको, लेकिन बीच में रुक क्यों जाते हैं ये समझ में नहीं आता है मुझे। अब इनका कुछ हिसाब किताब है जो हम लेके आए हैं। अब देखिए इनका हिसाब किताब, अब आप हिसाब कीजिए। सबसे पहले देखिए, हमको प्रॉब्लम ये है कि आपको ये सब पता था पहले से जो ये बात कर रहे हैं। चलिए हम आपको सुनाते हैं, फिर उस पर ना हम एनालाइज करेंगे चीज़ों को। सुन ले, कहते हैं कि मोतिहारी का जो शुगर मिल है उनके हिसाब से बिहार का सबसे महंगा शुगर मिल है। हम ये नहीं बोलते कि नहीं होगा, होगा, मुझे क्या पता। हम तो नहीं जाके एनालाइज किए हैं कि वहाँ ज़मीन कैसे कट्ठा है, ये किए हैं। और एनालाइज तभी कोई करता है, दो ही मकसद होता है, या तो उसको हड़पने का कि पता होना चाहिए कि 1 करोड़ों का है तो लाओ इसको हड़पते हैं, दूसरा या तो सुधार का कि हमको पता है कि यहाँ कोई हड़पा है और ये महंगा ज़मीन है तो उसको हमको क्लियर करवाना है। ये दो ही मकसद होता है। अब इनका मकसद यही हो सकता है, इनका हिस्से का चीज़ इनको मिला नहीं, इसके वजह से पार्टी छोड़ दिए और अब बात उठा रहे हैं। एक चीज़ तो ये हुआ। दूसरी चीज़ है, बाबू साहब बोलते हैं कि 1360 स्क्वायर फीट का 1 कट्ठा होता है, उस हिसाब से 32 कट्ठा। और इनका नहीं पता कि भाई इनका कौन सा हिसाब चल रहा है, 40 कट्ठा वाला। खैर होता है, ये कुछ अलग चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे होंगे, इसलिए दूसरे स्टेट का कुछ कैलकुलेशन बता रहे होंगे। होता है, कोई नहीं। जब इंसान मार खाता है ना तो दिमाग थोड़ा इधर उधर गड़बड़ होता है। अब कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं भाई, ये बात तो मान सकते हैं। लेकिन ये बात इनका देखिए, ये बोलते हैं कि सारे बीजेपी वाले कब्जा के रखें। इनसे पूछना चाहता हूं कि आप गए थे ना कब्जाने, नहीं हुआ क्या कब्जा? कि वो लोग आपको हिस्सा देने के लिए मना कर दिए? हो सकता है हिस्सा देने के लिए मना किया हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सब हिस्सा देना मना कर देते हैं लोग, करोड़ों की संपत्ति हो तो कौन देना चाहता है, कोई बड़ी बात नहीं, नहीं दे रहे होंगे, ठीक है। चलिए बाबू को बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, अब आगे सुनिए। ये ना इनको पावर दीजिएगा तब देखिए क्या करेंगे ये। जब पावर नहीं है तो कुर्सी पर बैठ के अनाउंसमेंट चल रहा है इनका। अब देखिए, आगे सुनिए। 40 करोड़ रुपया है और मोतिहारी चीनी मिल के पास लगभग 250 एकड़ जमीन है। अब जरा सोचिए, वो 250 एकड़ जमीन है किसके पास? शुगर मिल के पास। वैसे मुझे ये नहीं पता है कि कितना एकड़ ज़मीन है। ये बाबू साहब बोल रहे हैं कि 250 एकड़ ज़मीन है। मिलना चाहिए था इनको हिस्सेदारी, नहीं मिल रहा ना, बहुत गलत है। इनको मिलना चाहिए था। आगे सुनिए। 4 करोड़ के जमीन पे भारत माता की जय बोलने वाले लोगों ने कब्जा लिया। अच्छा, ओचो क्या भारत माता की जय करने वाला? आप भी तो उसी में से थे। देश में रहना है तो भारत माता की जय बोलने वाला में से तो आप भी थे। बोलना तो पड़ेगा, ये बात हम भी बोलते हैं। देश में रहना है तो भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, उसमें से हम भी हैं। ऐसा नहीं कि हम देश के खिलाफ हैं या कुछ है। लेकिन गए थे ये भी भाई साहब, जिस पार्टी का बात कर रहे हैं डायरेक्टली, ये बात कर रहे हैं बीजेपी का, गए थे ये भी, नहीं मिला इनका हिस्से का, तो आज हिस्सा लेने आए हैं। चलिए ठीक है, कोशिश कीजिए, जनसुराज दिला देगा आपको हिस्सा। चलिए आगे बोलिए। मोतिहारी चीनी मिल अभी तक चालू नहीं हो पाया अभी तक। तो हमारा विशेष मांग है मोदी जी से, हम बहुत प्रेम करते हैं मोदी जी से। बिहार के लोग भी प्रधानमंत्री हैं तो प्रेम तो करेंगे, लेकिन मोदी जी हम बिहार के लोगों से प्रेम नहीं करते। इसका जितना हमको समझ में नहीं आता है कि यह आदमी बदलता कैसे है यार, इतना कैसे कोई बदल सकता है यार। अगर हम आज बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप खराब है, तो कल हम बोल कैसे देंगे कि मनीष कश्यप ठीक है?
हालांकि हम बोले नहीं है कभी कि मनीष कश्यप खराब है, हमारा किसी भी वीडियोस में ये नहीं बोले कि मनीष कश्यप ठीक नहीं, बस हम इतना बोले हैं कि ये इंसान उतना एजुकेटेड नहीं है जितना हमको ज़रूरत है। तो या तो इसको एजुकेशन लेके आना चाहिए, या तो इसको फिर से अपने ट्रेनिंग पे काम करना चाहिए धीरे 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 धीरे। उसके बाद अगर ये इम्प्रूव कर सकता है तो अच्छी बात है। ये कहता है कि मोदी जी से हम बहुत प्रेम करते हैं। भाई पूरा देश प्रेम करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कैसे नहीं करेंगे। हाँ, ये बोलता है कि बिहार के लोग भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बिहार के लोगों से उनका प्यार नहीं है। देखिए ये बात दिखता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस पे एक अलग वीडियोस लेके आऊँगा, बिहार वर्सेस गुजरात, इसलिए मैं उस पर जाता नहीं हूँ। ये नॉर्मली चीज़ है एक ह्यूमन बीइंग का कि कोई भी इंसान ना कहीं अगर वर्क करता है ना, कहीं जॉब करता है, तो क्या करता है पता है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा तो सॉफ्ट कर्नर होता है उसके अपने लोगों से। तो मोदी जी भी ना, उनका भी एक वर्क है, वो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो काम कर रहे हैं। उनका सॉफ्ट कर्नर होना लाजमी है अपने स्टेट के लिए, अपने लोगों के लिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप गुजरात के लिए सॉफ्ट कर्नर मत रखिए, रखिए मोदी जी। और ये भाई साहब जो क्लेम कर रहे हैं, इनका बात को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि है, लेकिन ये बंदा जब गया था बीजेपी में, इसको मौका था ना उनसे मिलने का, मिला भी था शायद, हमको लगता है कि एक आध बार या कैसे भी करके मिला भी होगा। और नहीं मिला होगा तो फिर गया क्यों था, ये करने क्या गया था, बस लाल जूता खाने गया था। और अगर मिला था तो ये बात तो मोदी जी से बोल के क्यों नहीं आया था कि आप शुगर मिल बोले हैं चालू करवाने, आप करवा लीजिए। ये आज भड़ास निकाल रहा है। और देखिएगा जब इलेक्शन आएगा ना, ये वही बरसाती मेढक है, थोड़ा बारिश होता है ना तो मेढक बाहर आता है सब, ये वही बरसाती मेढक है। अभी इलेक्शन आया है, ये रोज दिखेगा, हर दिन दिखेगा। मत सुनिए इसको, मत सुनिए इसको, इसके बातों में मत आइए। इसको बोलिए कि मुद्दा बताओ, अगर तुम आए हो तो वोट देंगे, मुद्दा बताओ क्या करोगे। नली गली करके तुम काम तो नहीं चला सकते हो मेरा। अब तुम बोलते हो हम नौकरी देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। अरे भाई बता तो रोजगार क्या देगा, मछली मारने के लिए तालाब बना देगा, चोरी करने के लिए ट्रेनिंग देगा, क्या करेगा बता। इंडस्ट्रीज लगाएगा, आईटी कंपनियां खोलेगा, कॉल सेंटर लाएगा, क्या करेगा, कुछ तो करेगा कि खाली आउट ऑफ स्टेट जाके फ्लैट कर देगा। चलिए आगे फिर बताऊंगा, बहुत लंबा हो रहा है वीडियोस। प्रणाम।